पोल में एजेंट मान लीजिए 2 हैं या 3 हैं और आपकी पूरी पार्टी है 1+3। सर बातें ना करें प्लीज, सुना जाए। 1+3 की पार्टी है। जैसे मशीनों को सेट करना है सेट कर लीजिए। आप पीठासीन है, आप अपने P1 को भेज दीजिए वोटिंग कंपार्टमेंट, एक कागज लीजिए और 1 से लेके अगर 16 लोग लड़ रहे हैं तो इंक्लूडिंग नोटा तक 1 से 16 तक लिख लिए, नंबर डाल दें। एजेंट से कहिए कि भाई वोट देना है, आप अपने भी कैंडिडेट को दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं, लेकिन जो देंगे आप मैं नोट करता जाऊंगा। रिजल्ट साथ साथ वो तैयार होता जाता है। मशीन में कितनी वोट डाली गई ये तैयार होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितना आप डालेंगे वो बिल्कुल सही नोट रहेगा। सभी को वोट देना और मिनिमम 50 वोट डालना है इंक्लूडिंग नोटा। तो जितने कैंडिडेट हैं आप कोई जरूरी नहीं है, वैसे तो लिखा है बराबर बराबर दीजिए, लेकिन जो एजेंट हैं आपको 50 वोट डलवानी है, किसको कितना डाले हैं नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब वोट पड़ गई तो आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप उन्हें यह भी दिखाइए कि क्लोज के बाद वोट नहीं पड़ सकती। उसके लिए क्या करेंगे, ये कमांड देंगे बैलेट और उसके बाद इनवैलिड बताएगा। इनवैलिड माने क्लोज। जब आपने क्लोज कर दिया तो कोई वोट पड़ नहीं सकती। उसके बाद आप जो है उन पर्चियों को निकलवा लीजिए वहां से। जैसे पर्चियों की गणना होती है, पर्चियों का गणना कर लीजिए, मशीन की गणना कर लीजिए। जितनी वोट पड़ी है वो लिखा हुआ है। सीयू ने कितनी वोट बताई वो उसके आगे लिख लीजिए उसी में। और आपकी वीवीपैट की कितनी पर्ची निकली वो आप उसको लिख लीजिए। तो तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों में कहीं अंतर है तो इसका मतलब या तो आपने या क्या 100% आपने सही मार्कोल नहीं कराया है, मशीन कोई गलती अपने से नहीं करेगी, या तो लिखने में गलती हुई है, ज्यादातर लिखने में ही गलती, 99.9% लिखते समय कोई त्रुटि हो गई है, तभी वो आपका टैली नहीं करेगा, अदरवाइज 100% टैली करता है। जो बहुत सारे एजेंट रहते हैं मतलब वो बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं करते हैं, प्रक्रिया की उन्हें जानकारी भी नहीं रहती है, लेकिन पीठासीन अधिकारी वो उसको तटस्थ होकर काम करना है, जो सामने वाला है उसको संतुष्ट भी करना है। तो आप तीनों रिजल्ट उन्हें बता दीजिए कि A = B = C। ये जो वोट दिया गया, V जो आपकी CU रिजल्ट बता रही है और C जो आपकी वीवीपैट की पर्ची निकली है। पर्ची हर बार जब मशीन आप ऑन करते हैं तो 7 पर्चियां उसमें स्टेटस को बताती हैं। उनकी साइज बड़ी होती है, उनको गिनते समय भी आप अलग कर सकते हैं। वो आपने बना लिया। फिर उसमें आप उसी सीट पे वो उस एनेक्सर पे आपके साइन होंगे, आपके मतदान अधिकारी फर्स्ट के साइन करा लीजिए, पूरी टीम की साइन करा लीजिए, अपने जो एजेंट उपस्थित हैं मार्क के समय उनकी करा लीजिए। उसके बाद इस डेटा को आप क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद फिर उन्हें दिखा दीजिए, वीवीपैट के कंपार्टमेंट को क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद सब क्लियर हो गया और आपने दिखा दिया कि ये 0 है, तब आपकी सीलिंग की प्रक्रिया होती है। फिर आपकी जो पर्चियां निकली हैं उन पर्चियों को आपको मार्क पोल का एक स्टैंप मिलता है। पीछे उसमें सब पे मार्क पोल का स्टैंप लगाना है उन पर्चियों पे, और उन पर्चियों को रखने के लिए आपको 2 काले लिफाफे मिलते हैं। 2 काले को रखना है। जितना मार्कपोल की मतलब जो टेस्ट वाली आई है वो भी जो वोट पड़ी है तो 50 वोट डाले हैं, 7 वो हो गई, 57 पर्ची हो गई। 57 पर्चियों को इसमें रख देना। ये पर्ची काली क्यों होती है कोई बताएगा? वो पेपर वो एक तरह से इंक नहीं होती, ठीक है, वो इंक नहीं होती है, थर्मल पेपर होता है, उसमें इंप्रेशन रहता है और सनलाइट में अगर वो आ जाएगा तो जैसे फैक्स नहीं उड़ जाता वैसे उड़ जाएगा। और इस ब्लैक पेपर में रखा रहेगा तो उड़ेगा नहीं। और ये पर्चियां जो हैं इलेक्शन में कोई लिटिगेशन होता है तो कईयों साल तक ये रखनी पड़ती है, ठीक है, इसीलिए ये ब्लैक पेपर में इसे रखा जाता है। ये बहुत आपके काम का नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। अब इस पेपर में आपने रख लिया, इस पे जो है पूरा बूथ का डिटेल रहेगा, वो आपको मिला रहता है, उसी को आप चस्पा कर दीजिएगा। चस्पा करने के बाद पहले एक इसमें
पिंक पेपर सील टाइप की मिलती थी जो चारों तरफ से उसको घुमा घुमा के लगाते थे। अब उसका आकार छोटा हो गया है, अब इसी से सील करते हैं। इधर आइए सर, ये बॉक्स पे है एक साइड से लगाना है इसमें, पहले इसको हमें लगाना है, बंद करना है। उसके बाद इसमें 2 सील हैं साइड में, इनको निकाल के दोनों साइड में लगाना है हमको इस तरह। 1 मिनट लगा दीजिए। हाँ, ये इसमें लगी हुई है, एक इधर आपने लगा दिया, एक इधर लगा दिया, मतलब ये भी आसान हो गया है। सिंपल जो है गम वाला पेपर है उसको निकाल के आपको लगा देना है। इसमें सर एक बात छोटी, पहले एनवलप है, पहले वो चिपका कर उसको सील करना है। ब्लैक वाला सील करना है, वो तो आप सिंपल जो सील लगाते हैं उससे लगाइए, डार्क वाली। हाँ, और ऊपर ये पेपर सील लगेगी। तो ये जब हो गया, आपने फॉर्म भर लिया, एजेंट का दस्तखत करा लिया, उस फॉर्म में ये रहता है कि आपने मार्क पोल के रिजल्ट को क्लियर कर दिया है और उस पर दस्तखत करा लीजिए, एजेंट का दस्तखत करा लीजिए, माइक्रो ऑब्जर्वर है उनके दस्तखत करा लीजिए। अगर आपके यहाँ कैमरा है तो इस मार्क पोल की प्रक्रिया की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, अगर कैमरा वहां उपलब्ध है, ठीक है। माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो उनके साइन, और अगर एजेंट नहीं आए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, तो माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में ही आपका, आप उनसे अनुरोध कर लीजिए, एजेंट नहीं आए आपकी उपस्थिति में होता है, और उस पर उनसे साइन करा लीजिए, ठीक है। सर, जो मॉक पोल वाली पर्चियां हैं, मोहर उसके पीछे लग जाएगी, हाँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर भी होते हैं शायद उस पर। सिग्नेचर नहीं है, पिछली बार देखिए सिग्नेचर इसलिए नहीं है कि आप सिग्नेचर कर देंगे इंक में वो गड़बड़ हो जाएगा, ये ठीक है, बस इतना ही रहता है। अब आप जो है इसको आगे बढ़ाइए। मार्क पोल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए। मिनिमम 2 एजेंट की उपस्थिति में होगा, 2 एजेंट नहीं है, एक ही पार्टी का एजेंट है, 15 मिनट और इंतजार करेंगे। 15 मिनट के बाद भी कोई नहीं आता है तो आप अपने पूरी पार्टी के सामने मार्क पोल करेंगे, और लिखा जाता है उसमें कोई एजेंट नहीं थे। सपोज करिए आप मार्क पोल कर रहे हैं और मैं एजेंट हूं, हम 2 एजेंट आ गए, तब क्या करेंगे आप? ये सही बता रहे हैं, हम आए, हमने आपत्ति किया कि भाई आपने मार्क पोल शुरू कर दिया और इसको तो दिखाया नहीं है टोटल बटन करके, तो मार्क पोल आप इसको क्लियर करिए, फिर से करिए। आप उन्हें बताएंगे 90 मिनट पहले मार्क पोल शुरू होना था, 15 मिनट हमें इंतजार करना था, उसके बाद मेरे मैनुअल में दिया है अगर 15 मिनट तक कोई एजेंट एक प्रत्याशी से अधिक का कोई एजेंट नहीं आया है तो हम अपने पार्टी के सामने करेंगे, उनको मार्क पोल के प्रक्रिया में शामिल करेंगे और मार्क पोल कर लेने के बाद उन्हें एजेंट बनाएंगे। मार्क पोल को आप रोकेंगे नहीं, चल रहा है, उस बीच कोई एजेंट आया, उसको आप उस प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे, बाद में एजेंट बनाएंगे, साइन करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं वो भी ठीक है। उसमें कोई ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने शुरू कर दिया था तो ये थे नहीं, आपने 15 मिनट वेट किया है, नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर अगर हैं वहां तो अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। कैमरामैन है तो आप पूरा उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्क पोल जो है वो कोई गुप्त मतदान नहीं है, न तो मतदान है, वो केवल अपने सिस्टम को, इस मशीन को सर्टिफाई और जस्टिफाई करने की एक प्रक्रिया है जो आयोग द्वारा निर्धारित की गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी के मन में हो तो बताइए, बताइए। तब तक तो वेट करना पड़ेगा। नहीं, हाँ वेट करना पड़ेगा। आप जो है तत्काल सूचित करेंगे अगर मार्क पोल में आपकी मशीन का जो पार्ट खराब है, अगर वीवीपैट खराब है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, बीयूसीयू खराब है तो आपका बीयूसीयू बदला जाएगा, वीवीपैट नहीं बदला जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द पोल, चुनाव के समय अगर वीवीपैट खराब हो गया तो वीवीपैट बदला जाता है, और अगर बीयूसीयू खराब हो गया तो पूरा सेट बदला जाता है। जब पूरा सेट बदला जाता है तो आपको संक्षिप्त मार्क पोल करना पड़ेगा। संक्षिप्त मार्क पोल का मतलब यह है कि इंक्लूडिंग नोटा हर को एक एक वोट देना है, शेष सारी प्रक्रिया वही है, ठीक है। ड्यूरिंग द मार्क पोल जो भी मशीन खराब होगी वो आपके चुनाव का हिस्सा नहीं। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि मशीन
कि 4 कैटेगरी हो जाएगी चुनाव वाले दिन। ए कैटेगरी जिससे चुनाव हुआ, बी कैटेगरी डिफेक्टिव ईवीएम लेकिन पोल हुआ है उसमें, सी कैटेगरी जो आपके महापोल के पहले चेंज हुई है वो चुनाव का हिस्सा नहीं है, डी कैटेगरी की वो मशीन जो सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे लेके आपके सहायता के लिए डालते रहते हैं। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की मशीन स्ट्रांग रूम में जाएगी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी की मशीन दूसरे जगह जमा होगी। तो अगर ड्यूरिंग द मार्क पोल मशीन खराब होती है तो जो भाग बीयू सीयू अब आपका वीवीपैट में से जिसमें आपका डिफेक्ट होगा उसका परिवर्तन आप कर सकते हैं और पुनः मार्क पोल करेंगे। और कोई बात